गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज दिनांक 4/5/2020 बीएड फर्स्ट ईयर के C5 में आज हम लोग जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। डीवी ने प्रयोजनवाद में जो शिक्षा दिया, प्रयोजनवाद के माध्यम से जो समाज को जागरूक किया, उस पर भारतीय शिक्षा का कितना प्रभाव रहा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषता का विश्लेषण भारतीय शिक्षा पर इसके प्रभाव को देख लेना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सदा जीवन के उद्देश्यों के साथ चलते रहते हैं। व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य होता है, उसी के साथ शिक्षा का उद्देश्य चलता रहता है। बल्कि यह कह लीजिए कि जो लक्ष्य होता है, व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है। भारतीय दर्शन में जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास स्वीकृत किया गया है, माना गया है। भारतीय दर्शन में जीवन का उद्देश्य जो होता है वह आध्यात्मिक विकास माना गया है। लेकिन व्यवहार में आज भारतीय बहुत कुछ प्रयोजनवादी हो गए हैं। आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा, नैतिकता, आदर्श, जीवन के शाश्वत को हम बौद्धिक स्वीकृति तो स्वीकार ही देते हैं, किंतु व्यवहार में घोर उपयोगिता की ओर अग्रसर हैं। कह रहा है कि हम लोग व्यवहार में घोर उपयोगिता के ऊपर अग्रसर हैं, मीन्स प्रयोजनवाद की तरफ अग्रसर हैं। आज संपूर्ण शिक्षा पद्धति जो है वह क्या है? वो परीक्षा पर केंद्रित है। कोई व्यक्ति, कोई बालक शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा है? परीक्षा देने के लिए, कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। इसका उद्देश्य क्या है? वह एक कागज़ के प्रमाण पत्र को बहुमूल्य समझता है। क्यों समझता है? इसलिए इसका कारण यह है कि आज सरकारी नौकरियों का लोभ है। यह चीज़ हमें अंग्रेजी शासन के उत्तराधिकार के रूप में मिला है। सरकारी नौकरी के लिए ही उस कागज़ को हम बहुमूल्य समझते हैं। उनकी मान्यता आज भी है। व्यक्ति की ईमानदारी एवं सत्यवादिता आदि नैतिक मूल्यों को जब उपयोगितावाद की कसौटी पर कसा जाता है तो वह मूल्य कभी कभी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। भौमिकता की अग्नि से प्रज्वलित समाज में प्रत्येक व्यक्ति बाह्य आडंबर रचकर अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहता है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, आज का जो समाज है, समाज का हर व्यक्ति दिखावा करता है। हमारी सभी योजनाएं इसी आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए ही आई हैं। नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की कोई पंचवर्षीय योजना अभी तक तो सामने नहीं आई। अभी तक कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी जिसमें यह कहा गया हो कि हम नैतिक योजना को, नैतिक स्तर को ऊंचा उठाएंगे। आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में रिश्वतखोरी, चोरी, स्वार्थ, श्रम से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न, भ्रष्टाचार कुछ लोगों को अधिक उपयोगी समझ पड़ता है। कह रहा है कि कुछ लोगों को इन प्रकारेण धन कमाना हो, उनका उद्देश्य धन कमाना है, चाहे रिश्वत के द्वारा, चोरी के द्वारा, हत्या करके। परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त करना जीविकोपार्जन के लिए अधिक उपयोगी माना गया कि जो बालक परीक्षा में अच्छा नंबर लाएगा उसे नौकरी मिलेगी, उसका जीविकोपार्जन अच्छी तरह से होगा। परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त करने के लिए परीक्षक की चटकारिता, अपने प्रतिद्वंदी के अध्ययन में बाधा डालना, शिक्षा के नाम पर बेसिक पैर की बातें रटना, परीक्षा के दिनों में किताबी कीड़ा बन जाना। कह रहा है कि आज परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के
तरीके क्या हैं? परीक्षक की चटखारिता करना, प्रतिद्वंदी को कितना हम रोक सकें, ये नहीं कि हम उससे आगे बढ़ें कैसे, नहीं, उसको हम कितना पीछे कर दें। परीक्षा के दिनों में किताबों को रटना, किताबी कीड़ी बनना। कुछ छात्रों की समझ में अधिक उपयोगी आता है यही चीज़ें, कि यही करना अच्छा है। अपने चारों ओर शिक्षा जगत में यही सब तो हम लोग देख रहे हैं। भारतीय शिक्षा का चाहे जो उद्देश्य रहा हो, किंतु आज जीविकोपार्जन के लिए हम शिक्षा अध्ययन करते हैं। मीन्स लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जीविकोपार्जन करना। इस उद्देश्य को प्रयोजनवादी सैद्धांतिक मान्यता प्रदान करता है। प्रयोजनवादी कहता है कि आज चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है वह जीविकोपार्जन करना। प्रयोजनवादी के लिए यह तो सामाजिक दक्षता का ही एक अंग है। सामाजिक दक्षता स्वयं कई रूपों में हमारे सामने आती है। भारतीय शिक्षा के वर्तमान अभीष्ट उद्देश्यों की ओर संकेत करते उस पर प्रयोजनवादी आपत्ति कर सकता है। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवाद सत्य को मानता है कि जो सत्य है, वो सत्य क्या है? जो उसे प्रैक्टिकल के द्वारा प्राप्त होता है। प्रयोजनवाद का दर्शन जितना अधकचरा है, उसके द्वारा दी गई शिक्षण पद्धति उतनी ही अच्छी है। इस पद्धति का उपयोग भारत में कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। यह कह देना चाहता है कि बेसिक शिक्षा और प्रोजेक्ट मेथड में बड़ी समानता है। अगर हम पाठ्यक्रम पर विचार करें तो यहाँ दशा विपरीत हो गई है। भारतीय शिक्षा शास्त्री जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उनके मस्तिष्क में शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य ही घूमते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में कह रहा है कि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य है वह घूमता है। पाठ्यक्रम का निर्माण वह इसलिए नहीं करता है कि व्यक्ति अच्छा नंबर प्राप्त करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को इस पाठ्यक्रम से क्या हासिल होगा, यह विचार उसके माइंड में चलता है। पाठ्यक्रम में प्रयोजनवाद की गुंजाइश है तो यहाँ हम ध्यान नहीं देते। सुकुमारित बालक को अनेकानेक विषय पढ़ डालने की हमारी आदर्शमयी कामना का यह परिणाम है कि प्राथमिक एवं प्राथमिकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम को हमने बोझिल, अनुपयुक्त एवं भानुमति का पिटारा बना डाला है। जरा कि आज का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है? वह उद्देश्य को, लक्ष्य को मान के बनाते हैं, और जिसका प्रभाव यह है कि आज हम पाठ्यक्रम को, प्राथमिक और प्राथमिकोत्तर पाठ्यक्रम को बोझिल बना दिए हैं। मीन्स बालक की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से हट के बना दिए हैं, कैपेसिटी से ऊपर बना दिए हैं, जो कि बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता है। और वह बालक कई विषयों की पुस्तक एक साथ पीठ पे लाद करके ढोता है। माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की दशा इस दृष्टि से कुछ अच्छी है, किंतु यहाँ भी विषय के समावेश एवं बहिष्कार के संबंध में बड़ा झगड़ा है। भाषाओं के अध्ययन की समस्या अभी तक नहीं सुलझती। यदि अंग्रेजी के वर्तमान दावों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का पढ़ना अनिवार्य बना रहेगा। अंग्रेजी की जो स्थिति करा कि यदि हम इसको स्वीकार करें तो रिजल्ट यह होगा कि अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य रहेगा। हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है, हिंदी भाषी देश है, इसलिए हिंदी का यहाँ पर विशिष्ट स्थान है ही। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हो रहे हैं। ये सुधार
या प्रयोग इसका निर्माण स्वयं कर देते हैं। बहुत सी उपयोगी योजनाएं आज लागू होती हैं, कुछ दिनों के पश्चात उन्हें बंद कर दिया जाता है। कभी कभी तो अकस्मात ऐसा कार्य कर डालते हैं जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। एक समय अचानक सरकार को सूझा कि देवनागरी लिपि में सुधार करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ, निर्णय किए गए। 3 वर्ष तक बच्चों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया गया और पुनः हम दौलताबाद से दिल्ली लौट आए। ऐसे अनेक उदाहरण वर्तमान में हैं कि हम प्रयोग करते जा रहे हैं, प्रयोगों के परिणामों की हमें चिंता नहीं। प्रयोग तो करते जा रहे हैं, लेकिन प्रयोग में हम यह देखते हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चा है, उसका दुष्परिणाम जो है वह उस पे जा रहा है। भला बच्चे की क्या गलती है जो हम बार बार किसी विषय को लेकर के प्रैक्टिकल करते हैं। अंग्रेजी को कहा जाता है कभी कि अनिवार्य बना दिया है, कभी कहा जाता है नहीं इसको प्राथमिक से हटा दिया जाए, कभी माध्यमिक से हटा दिया जाए, कभी वैकल्पिक विषय बना दिया जाए। इन तमाम प्रैक्टिकल जो हैं हम करते हैं और उस प्रैक्टिकल का खामियाजा बालक भुगतता है। बालक क्यों भुगतता है? हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वह बालक को क्यों भोगना पड़ता है? इसलिए कोई भी योजनाएं जब चलाई जाएं वह सोच समझ करके चलाई जाए। इसीलिए जॉन डीवी का कहना है कि प्रयोजनवाद में उन्होंने कहा है कि जो सत्य है वह सत्य है, लेकिन सत्य भी आवश्यकता पड़ने पर बदलता है। आज जो सत्य है जरूरी नहीं कि वह कल भी सत्य रहेगा, और यह भी जरूरी नहीं कि इसके पहले भी वह सत्य, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कहा कि सत्य बदलता रहता है, जिसका प्रभाव आज हमारी शिक्षा पर पूरा पूरा पड़ रहा है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का सिद्धांत देखा जाए तो आज हमारी शिक्षा पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है। धन्यवाद।